दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन में सरकार सुरक्षा को लेकर दिल्ली सरकार काफी सतर्कता बरत रही है। इसके लिए हाउस इंटरवेंशन टीम HIT की तैनाती की गई है। जानिए क्या है ये। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। ये सम्मेलन 8 से 10 सितंबर तक होगा। शिखर सम्मेलन से पहले सौंदर्यीकरण और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल LG VK सक्सेना ने सभी इस सम्मेलन की तैयारियों को लेकर परियोजनाओं को 31 जुलाई तक पूरा करने का निर्देश दिया है। इस सम्मेलन के दौरान सुरक्षा को लेकर काफी एहतियात बरती जा रही है। ऐसे किसी भी संकट को रोकने के लिए सरकार दिल्ली के सभी होटलों में हाउस इंटरवेंशन टीम की HIT दस्ते की तैनात की जाएगी, जहां G20 मेहमानों के रुकने का कार्यक्रम है। ये कर्मी चरम स्थितियों में क्षति को कम करने के लिए वरिष्ठतम अधिकारियों के विशिष्ट निर्देशों पर काम करेंगे और उनके पास किसी भी स्थिति से निपटने के लिए किसी गतिविधि के दौरान किसी की हत्या करने तक के आदेश होंगे। क्या होता है HIT दस्ता, कैसे करता है काम? हित दस्ते के ये जवान किसी भी बंधक वाली स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह ट्रेंड होते हैं। इन्हें खतरा देखते ही गोली मारने का आदेश प्राप्त होता है। ये जवान अर्बन वॉरफेयर और नजदीकी लड़ाई लड़ने में माहिर होते हैं। ये पल भर में आतंकियों को ढेर करने की क्षमता रखते हैं। ये कमांडो किसी भी बंधक वाली स्थिति या आतंकी हमले से निपटने में माहिर होते हैं। यही नहीं, ये लोन वुल्फ अटैक से निपटने के लिए ट्रेंड होते हैं। HIT सुरक्षा तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और किसी भी स्थितियों में किसी भी हमले का मुकाबला करने में सक्षम होता है। हित दस्ते के सदस्य इजरायली टैवर टार 21 असॉल्ट राइफल ग्लॉक 17 पिस्तौल जैसे हथियारों से लैस होते हैं। इस दस्ते के सदस्यों के पास कॉर्नर शॉट से लैस ग्लॉक होंगे, जो विभिन्न कोणों से निशाना साधते समय सहायक होते हैं। हिट के कमांडो बैकअप लिए स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर स्नाइपर से लैस होते हैं। हिट कमांडो को ऐसे प्रशिक्षित किया जाता है कि वे आतंकवादियों को मार गिराने और बंधकों को बचाने के लिए सीमित स्थानों में अपना काम सफलतापूर्वक करने में सक्षम होते हैं। 26/11 के आतंकवादी हमलों के बाद सीमित क्षेत्रों में युद्ध जैसी स्थितियों से निपटने के लिए हिट टीमों का गठन किया गया था। इन कमांडोज को कम अवधि के बचाव में प्रशिक्षित किया जाता है, जिसमें कवर बनाने और कम से कम समय में लक्ष्य को हिट करने के लिए धुआं ग्रेनेड और अन्य उपकरणों के उपयोग की आवश्यकता होती है। चूंकि सीमित स्थान अपराधियों को खुद को छिपाने और सुरक्षा बलों तक पहुंच से वंचित करने की अनुमति देते हैं, ऐसी स्थितियों में संचालन के लिए एक अद्वितीय कौशल सेट की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थितियां अक्सर अंधेरी या खराब रोशनी वाली होती है और इस प्रकार बचावकर्ताओं के पास ऐसी परिस्थितियों में काम करने के लिए अपना स्वयं का प्रकाश स्रोत और प्रशिक्षण होना चाहिए।